ॐ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। आइए आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे और आप लोग इस वीडियो को पूरा सुनिएगा ताकि आपको हर एक बात पूरी बारीकी से समझ में आए, आपसे कुछ छूट ना जाए। तो आइए हम आज बात करते हैं लोगों के सवाल के ऊपर। उनका सवाल है, विषय है आज के वीडियो का कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी पूजा भगवान सुन रहे हैं, फिर हमारी पूजा सफल हो रही है, कैसे पता लगेगा, क्या संकेत हैं आखिर इसके। तो आइए इस बारे में कुछ बातचीत करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। हम भगवान की रोज़ पूजा करते हैं, है ना, और अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, अपने स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद हम पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद हमारे जो काम होते हैं हम उसको निपटाते हैं, है ना। हम पूजा इसलिए करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान के आशीर्वाद बना रहे, उनकी छत्र छाया बनी रहे, है ना, और हमारा जीवन सुख शांति से निकल जाए। हमारे जीवन में कोई बाधाएं ना आए, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो। हमारे परिवार में सुख शांति हो, बरकत हो, हमारे बच्चों पर कोई आँच ना आए। इसलिए हम रोज़ाना पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। और ऐसा करते करते हमें अपने भगवान से भी प्रेम हो जाता है ना। हमें भगवान से लगाव हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो भी हमारे घर का एक सदस्य बन गए हैं। हमें लगता ही नहीं कि वो भगवान है, हमें लगता है वो हमारी सुनते हैं, हमारे समझते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि क्या हमें जो पूजा कर रहे हैं वो सफल हो रही है या नहीं, भगवान उसको देख रहे हैं या नहीं। ऐसा बहुत सारे भक्तों का चमत्कार भी आया है कि हमने बाबा से पूछा है कि बाबा हम आपकी पूजा तो करते हैं, लेकिन क्या आप उसे स्वीकार करते हो, है ना। उसके बारे में भगवान हमें पूजा के माध्यम से कुछ संकेत देते हैं जो हम कई बार गौर करते हैं और कई बार हम ध्यान से हटा भी देते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो इग्नोर करना सही नहीं है। पूजा सफल होने के संकेत क्या होते हैं, आइए जानते हैं और समझते हैं कि क्या हमारे साथ भी ऐसा हुआ है जैसा हम संकेत हमें मिलते हैं क्या ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले जो हमारा जीवन है ना, ये सुख दुख, लाभ हानि, खुशी गम, इन सब चीज़ों से भरा हुआ है। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। मैंने जैसे कि पहले कहा, ये समय का चक्कर होता है, सब समय के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है, समय के सामने सबको झुकना पड़ता है। आप लोगों ने भी अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों को बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा होता देखा होगा, मतलब राजा से रंक और रंक से राजा बनते देखा होगा। वक्त की मार जिस पर पड़ती है वो उसको अमीर बना देती है और जिस पर पड़ती है उसको गरीब भी बना देती है। समय बहुत शक्तिशाली है, जिसका घाव बहुत बहुत अधिक तेज होता है। कोई भी समय के घाव को भर नहीं सकता। हम लोगों को ये कैसे पता चले कि हमारे समय का चक्र दौर कैसा चल रहा है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट के द्वार खोलेगा, ऐसे प्रश्न हम सबके मन में आते हैं। जब हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं हम सोचते हैं भगवान इनको बना कर रखना, क्योंकि दुख बहुत देख लिया, अब नहीं देखना चाहते हम। लेकिन ना हम कुछ चाहकर कुछ कर पाते हैं और ना हमारे भगवान, क्योंकि जैसे हमारे कर्म होते हैं, समय होता है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा, है ना। इसीलिए भगवान हमें संकेतों द्वारा समझाते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा तुम्हारे साथ, मैं हूँ या नहीं हूँ। ये संकेत होते हैं कि हमारा शुभ समय है या खराब। भगवान किसी की ज़िंदगी में ना लाए समय, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो जो संकेत हैं, वो पहला संकेत तो हमें ऐसे होता है कि कई बार क्या होता है, हमारी आँख जो है ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में अगर खुल जाती है ना, इसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ये समय, अगर इस समय हमारी आँख खुल जाती है, हम नींद से जाग जाते हैं और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए, आपको भगवान की याद आ जाए, ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, मतलब अच्छा फील हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं, आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये नई सुबह आपके जीवन में कुछ नया लाने वाली है।
है ना। तो सुबह उठकर, इसीलिए कहते हैं सुबह उठकर सबसे पहले अपने भगवान को देखिए, अपने मालिक का चेहरा देखिए, उससे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी छत पर चले जाएं, जिनके पड़ोस में गार्डन है तो वो गार्डन में चले जाएं, ऊपर आसमान की तरफ देखिए, आपको कितना अच्छा फील होगा, क्योंकि सुबह का वक्त ही कुछ अलग होता है, भगवान का वक्त होता है। आप उस वक्त जाकर अपनी छत पर खड़े हो जाइए और ऊपर आसमान की तरफ आप निहारोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अब बहुत सारे संकेत ऐसे हैं। अब दूसरा संकेत आप मान लो कि आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना वजह ही खुश रहता है, आपका चेहरा खिला होता है, आप मुस्कान से भरे होते हो, कोई आपको टोक भी देता है, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो, इतनी खिलखिला क्यों रहे हो, इतना ग्लो कैसे आ गया, बोलते हैं ना लोग। आपको क्रोध आता ही नहीं है, कोई गुस्सा भी करता है तो आप हंस देते हो। तो ऐसे संकेत आपको दिखाते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, भगवान आपके साथ है, तभी आप खुश हो, आप हमेशा खुश रहते हो। लोगों को हैरानी होती है कि आप खुश क्यों, है ना। ऐसे समय में हम जिस चीज़ के बारे में सोचते भी नहीं है, उस चीज़ के बारे में हमें खुशखबरी भी मिल जाती है ना। तो ऐसे समय में भगवान आपके मन मंदिर में वास करते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। और कई बार क्या होता है कि अगर हमारे घर पर बहुत कम, आज के समय में तो बहुत कम, पहले होता था कि हर द्वार पर गौ माता आती थी, है ना, और कुछ खाने को मांगती थी। गौ माता आती हैं, अब तो शहरों में शायद नहीं भी आती, लेकिन पहले आती थी। लेकिन अभी भी अगर आपके दरवाजे पर गौ माता आ जाएं तो ये किसी शुभ संकेत से कम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत अच्छी बात मानी जाती है। कुछ लोग इसको कई बार, है ना, गलत भी समझ लेते हैं कि अरे क्या सुबह सुबह, लेकिन गलत नहीं है। गौ माता, हिंदू धर्म में तो और ज़्यादा मान्यता है गौ माता की, उनकी पूजा भी की जाती है। तो इसीलिए अगर, और गौ माता के अंदर न जाने कितने देवी देवताओं का वास है, तो अगर वो दरवाजे पर आ जाएं तो उनको खाली ना लौटाएं, आप उनको ज़रूर कुछ खाने को दें और उसके बाद ही उनको जाने दें, है ना। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान बनाए रखिए। अच्छा, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ घर के आंगन में पक्षी अपने आप ही आ जाते हैं, पक्षी अपने आप ही चहचहाने लगते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऐसा भी अच्छा ही माना गया है। कुछ लोग, अब मानने के ऊपर है, हर कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग खराब मानते हैं, लेकिन अच्छा है, पक्षी चहचहाना बहुत अच्छी बात है। तो अगर वो चहचहाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चहकते रहें तभी अच्छा है, जिससे आपके जीवन में योग्य पदवी मिलने वाली है, आप कुछ अच्छा होने वाला है। छोटे बच्चों में ईश्वर समाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनमें भगवान का वास होता है, ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या छोटा बच्चा आपको देखकर बार बार मुस्कुराता है, या आपके घर में उसका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेलता है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ऐसे संकेत ये दर्शा देते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरा, क्योंकि कहते हैं घर की कन्या, घर की लक्ष्मी हमेशा खुश होनी चाहिए, तो घर में बरकत, घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। अब वो अलग बात है, कई लोगों के घर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ पे खटकते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन प्यार भी उससे कहीं ज़्यादा होता है। क्योंकि आज के समय में जिसके घर में बरकत है, जिसके घर में सुख शांति है, वो सबसे बड़ा घर है, सबसे अमीर घर वही है। पैसा अमीर नहीं है, जिसके घर में सुख शांति है वो सबसे बड़ा अमीर है। इसीलिए अगर आपके घर में सुख शांति है तो मालिक का शुक्रिया अदा किया कीजिए रोज़ सुबह उठकर कि भगवान आपने हमें बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, हम बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी से, है ना। और एक संकेत और है जो कई बार क्या होता है हमारे जीवन में, हम जब किसी से पैसे ले लेते हैं, खर्चे हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, तो हमारे संकट अपने आप ही टलने लग जाते हैं। हमें कहीं से हमें धन की प्राप्ति हो जाती है, कहीं से हमें कुछ अच्छा मिलने लग जाता है, हमें जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती है हमें वही चीज़ मिल जाती है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। तब ये मान के चलो कि आपके ऊपर उस सच्चे परमात्मा की दया दृष्टि है, तभी आपके साथ ऐसा हो पा रहा है, वरना नहीं होता। तो इसलिए, और अगर कई बार क्या होता है आपको ऐसा भी लगता है कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है ना, कई बार होता है जैसे हम कहते हैं बाबा हमें देखकर हंस रहे हैं, स्माइली फेस है बाबा का। तो इससे कई बार मैंने सुना भी, अपने घर में भी सुना है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बहुत अच्छी बात है। आपके घर में अतिथि का आगमन होता है तो कहते हैं ना अतिथि देवो भव, तो अतिथि भी एक भगवान की तरह ही होता है, तो उनको ज़रूर कुछ खिलाकर भेजें, ऐसे ना भेजें। इसलिए कोई भी घर पर, अगर आपके बाबा ने भी कहा है दोपहर के समय आता है या फिर कभी भी आता है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको खिला पिला कर ही घर से भेजें, वो खुश करके भेजें। कोई भी व्यक्ति आपके घर से कभी निराश नहीं जाना चाहिए, वो जाए तो खुशी खुशी जाए। और सुबह सुबह
आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए अगर निकल रहे हैं तो आपको अगर गौ माता के दर्शन हो जाए, गौ माता के दर्शन हो जाए, और या फिर किसी साधु संत महाराज पुजारी आशीर्वाद दे दें आपको बिना मांगे, ये तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद किसी का भी हो, अगर आपको बेकारण यूं ही मिल जाता है, आपने कुछ नहीं किया फिर भी वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या ही बात है, कौन हरा सकता है आपको। इसीलिए अपनी ये छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपके साथ ऐसा होता है तो आप किसी भाग्यशाली व्यक्ति से कम नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा ही होता है कई बार बुरा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं हमें लाइफ में, तो बुरा उसकी बुराइयों से होता है, उसकी आदतों से होता है। इंसान से नफ़रत ना करें, उसकी बुराइयों से नफ़रत करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय साईं राम। आ